त्यज लोक धर्मा। ये जो लोक धर्म है ना, ये संसार के धर्म खूब निभा लिया। अब संसार के प्रपंचों को, धर्मों का त्याग कर परम धर्म का आश्रय ग्रहण करो। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम कृष्ण। साधु पुरुषान सेवस्व। संसारियों का सेवन करोगे तो संसार प्रपंच दिमाग में भरेगा, और साधु पुरुषों का, साधकों का जब सेवन करोगे, उनका सानिध्य ग्रहण करोगे, तो साधना में प्रवृत्ति हो जाती है। साधु संतों के पास बैठो, पता चला महाराज जी इस समय गायत्री पुरस्चरण कर रहे हैं, फलाना अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके इतना उन महाराज का नियम है, और इतने लाख जप करने के बाद ही जल ग्रहण करते हैं। तो ऐसे साधकों को देखोगे तो तुम्हारे भीतर भी साधना की प्रवृत्ति होगी। भाई ऐसे भजनानंदी हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं और इतना जप करते हैं, भाई हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो भजन साधन में आपकी प्रवृत्ति होगी। और संसारियों का संग करोगे 24 घंटे, तो संसार की वासना चित्त में भरेगी। देखो महाराज हम फलानी गाड़ी लेके आए हैं, ये नया मॉडल है महाराज, इसमें ऐसी ऐसी विशेषता है, वो देख देख करके तुम्हारे दिमाग में भी गाड़ी घुसेगी, भाई ऐसी गाड़ी हमको भी खरीदनी चाहिए। तो संसारी का संग संसार मन में भरता है, और साधक का संग साधना की ओर प्रवृत्ति करता है। इसलिए सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। साधकों का सेवन करो और कामनाओं के कांटे निकाल के फेंक दो। जितनी कामनाएं आपके भीतर भरी होंगे, आप उतने ही परेशान रहेंगे। बोलो राधे राधे। एक कांटा लग जाता है तो जब तक वो निकल ना जाए तब तक चैन नहीं मिलता। और हमने तो अपने चित्त में न जाने कितने कांटे चुभो रखे हैं, अनंत कामनाएं। एक कांटा चैन से नहीं रहने देता, और जहां जिसके चित्त में अनंत कांटे चुभे हों, वो कैसे चैन से सो सकता है। जहि काम तृष्णा। देखो कांटा निकलता है तो बड़ा आनंद मिलता है, चैन मिल जाता है। हाथ में कोई फोड़ा हो किसी भी शरीर के अंग में, और फोड़ा फूट जाए, उसका मवाद निकल जाए, फिर देखो कितना निकलता है तो दर्द होता है, बाकी बाद में वो फूटने के बाद बड़ा चैन मिलता है। इसी प्रकार कामनाओं के निकल जाने पर आप अनुभव कीजिए जीवन में कितना आनंद मिलेगा। उदाहरण से देखिए जरा, आपके मन में कामना का कांटा चुभा कि तीर्थराज प्रयाग में हमारा भी एक मकान होना चाहिए। अब आपके भीतर कांटा चुभ गया, एक तरह से फुंसी पैदा हो गई। अब आपने लग गए पीछे, मकान कहाँ मिलेगा, कहाँ बनेगा। तो साहब फलानी जगह ये कॉलोनी बहुत अच्छी है, पर बहुत कीमती है भाई, पैसा बहुत लगेगा। तो इतना पैसा कहाँ से, चलो लोन ले लेंगे। तमाम जुगाड़ तिगाड़ करके आपने खरीदी जगह खरीदी, उसमें कहीं विवाद निकल पड़ा, कहीं तमाम प्रपंच खड़े हो गए, तो उसमें वो तमाम लगे रहे, तब जा करके विवाद मुक्त होकर के जमीन हुई। फिर तमाम महाराज मेहनत करके भागम भाग करी, तब कोठी बनी अपने मन की, और बढ़िया कोठी बन गई, और सब प्रकार से अच्छी सुव्यवस्थित हो गई। कष्ट तो बहुत हुआ साहब बनाने में, इतने दिन लगे, इतना पैसा लगा, इतना समय लगा, तब जाके कोठी बनी। पर जब गृह प्रवेश हो फिर देखो कितना आनंद आता है। साहब आप जरूर पधारिएगा अपनी कुटिया में, आपके चरण जरूर पड़ने चाहिए। खुशी के मारे सबको बुला रहे हो कि हमारा घर देख जाओ भैया, चरण डाल जाओ। ये इतनी खुशी कहां से हो रही है भाई? बोले साहब हमारा सपने का मनोरथ पूर्ण हो गया, हमारा स्वप्न साकार हो गया। हमारा मनोरथ था कि एक मकान हमारा ऐसा हो, तो जैसा चाहा वैसा मकान आज हमारा बन गया, इसलिए खुशी हमें बहुत है आज। अब जरा सोचिए गहराई से, यदि मकान के मिलने की ही आपको खुशी हो रही है, तो जब तक मकान रहे तब तक खुशी को रहना चाहिए, प्रसन्नता रहनी चाहिए। पर ऐसा नहीं हुआ, मकान तो बहुत वर्षों तक रहा, प्रसन्नता को कुछ ही दिन में ही गायब हो गई। इसका मतलब मकान की प्रसन्नता नहीं थी ये, तो ये प्रसन्नता फिर काय की थी? बोले आपके भीतर जो कामना की फुंसी पैदा हो गई थी, वो धीरे धीरे परेशानी में बढ़ती चली गई, मवाद भर गया, और आज वो कामना का फोड़ा फूट गया। कामनाओं की आपने कामना की पूर्ति हो गई, जो कामना आपके भीतर थी वो पूरी हो गई, कांटा निकल गया, कामना की पूर्ति हुई माने कामना खत्म हो गई। तो
फोड़ा फूटने पर जैसे चैन मिलता है, ऐसी कामना की पूर्ति पर जीव को विश्राम मिलता है, बहुत आनंद आता है। अब कब तक आनंद रहा? जब तक दूसरी फुंसी पैदा नहीं हुई। बोलो राधे राधे। बोले मकान तो बहुत जोरदार है पर यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है महाराज, एयर कंडीशन होना चाहिए फुल। महाराज एयर कंडीशन भी फिट हो गया। अब बोले महाराज शहर से बहुत दूर पड़ता है, थोड़ा गाड़ी होनी चाहिए बढ़िया से। अब एक नहीं, हमारे पूरे शरीर में ही फोड़े फोड़े भर जाए तो बोलिए अब कैसे कोई चैन से सो सकता है? एक फोड़ा फूटा दूसरा पैदा होगा। ऐसे अनंत कामनाएं हमको बेचैन किए हैं, परेशान किए हैं, चुभी हुई हैं हमारे चित्त में। हमारी स्थिति भीष्म पितामह जैसी हो गई। एक बाण नहीं, हजारों बाण पूरे शरीर में लगे। तो विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः सशांतिम् अधिगच्छति। जीवन में शाश्वत शांति चाहते हो, चित्त को पूर्ण विश्राम देना चाहते हो, आनंद में निरंतर निमग्न रहना चाहते हो, तो अपने चित्त में किसी भी प्रकार की कोई कामना का कांटा मत चुभने दो। जाय विजय राखे राम ताहि विजय रहिए। ठाकुर जी को जो कराना हो करेंगे, जो देना हो तो ले लेंगे। हमारी तो कोई इच्छा नहीं है कि ऐसा हो कि वैसा हो। हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज कहा करते थे कि व्यक्ति संकल्प करके खुद ही अपने आप को बांध लेता है। ये करूंगा, जहां ये कहा सोचा कि ये करूंगा तो करो, वचनबद्ध हो, संकल्पबद्ध हो, भागते फिरो। अब संकल्प लिया है ना ऐसा करने का, तो अब जब तक संकल्प लिया है तो वो संकल्प हम बांध करके भागते रहते हैं। और संकल्प कुछ भी ना करें, ठाकुर जी को जो कराना होगा हो जाएगा, नहीं करना होगा नहीं होगा। तो हमारा तो कोई संकल्प नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई कामना नहीं। फिर देखो जीवन का क्या आनंद है। हो गया तो ठीक, न हो गया तो कोई फर्क नहीं। जीवन में बड़ा आनंद मिलेगा। आसानाम मनुष्याणाम काशित आश्चर्य श्रृंखला यया बद्धा प्रधावंती मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत्। स्वामी जी का ही ये श्लोक सुना था महाराज जी। बोले आशा नाम मनुष्याणाम काशित आश्चर्य श्रृंखला। आशा, आशा कहो, तृष्णा कहो, कामना कहो, वासना कहो, सब एक ही बात। ये कामना रूपी, आशा रूपी जो जंजीर है, इसमें व्यक्ति बंधे हुए, कोई ना कोई आशा में बंधा हुआ है। आशा नाम की रस्सी में बंधे हुए प्राणी की बड़ी विचित्र स्थिति है। क्या विचित्रता है? प्रायः बंधा हुआ व्यक्ति एक जगह रहता है क्योंकि बंधा है, और जो स्वतंत्र है वो घूमता फिरता रहता है। परंतु तृष्णा और आशा की रस्सी में बंधे हुए की विपरीत स्थिति है। क्या? बोले यया बद्धा प्रधावंती। तृष्णा और आशा की रस्सी में जो बंधे हैं वो 24 घंटे भागते रहते हैं। जिनके भीतर कामना है तो कामना की पूर्ति में भागता रहता है। अरे वहां जाना है, उससे ये लाना है, तभी तो ये काम निपटेगा। तो जितनी अधिक कामना होगी वो व्यक्ति उतना ही अशांत भागता फिरेगा। और मुक्ता तिष्ठन्ति पंगुवत्। जिनके भीतर कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो लंगड़े लूले की तरह चुपचाप शांत बैठा रहता है। उसकी भागम भाग सब खत्म हो जाती है। तो उल्टी बात हुई कि नहीं? बंधा हुआ व्यक्ति तो भागता है, अमुक्त व्यक्ति शांति से बैठता है। पर इसका मामला उल्टा है। जो बंधे हैं वो तो भागते फिर रहे हैं, जो खोले हैं वो शांत बैठे हुए हैं। तो ऐसी विपरीत स्थिति तृष्णा राम की जंजीर में बंधे हुए प्राणी की होती है। इसलिए जहि काम तृष्णाम, कामनाओं के कांटे सब निकाल दो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। पिताश्री, दूसरों का गुण और दोष देखना बिल्कुल बंद करो, किसी को मत देखो। क्यों ना देखे भाई? किसी का बढ़िया दिव्य गुण दिखाई पड़ता है तो आकर्षण हो ही जाता है गुण के प्रति, और किसी में बुराई नजर आती है तो उससे घृणा हो ही जाती है। बोले ये घृणा और बुराई से ही तो बचना है भाई। गुण देखोगे तो उस व्यक्ति में आसक्ति कर बैठोगे, और दोष देखोगे तो उस व्यक्ति से घृणा कर बैठोगे, और घृणा और आसक्ति दोनों ही ठीक नहीं है। तो गुण में आकर्षण हो जाए तो क्या करें? किसी ने बढ़िया मधुर बंसी का स्वर छेड़ दिया, अब आकर्षण तो मन में हो गया कि क्या प्यारी बंसी बजाता है। अब बंसी बजाता है, उसके गुण पर यदि आप दीवाने हैं तो फिर बंसी वाले के पीछे भागते फिरोगे। आपने कहा भैया जरा एक बार फलाना भजन सुना दो, बंसी में वो धुन सुना दो। उसने कहा हमारा मूड नहीं है।
अब उसके पीछे लगे फिर रहे हो, गिड़गिड़ाते फिर रहे हो, परेशान होते फिर रहे हो, तो ये गड़बड़ है। आसक्ति तुम्हें परेशान कर रही है। तो गुण में आकर्षण है तो करें क्या? बोले गोविंद ने इस व्यक्ति को कितना सुंदर दिव्य गुण दिया है, कितनी सुंदर कला दी है। भगवान अखिल कला निधान है, समस्त गुणगण निलय हैं, भगवान समस्त गुणों के भंडार हैं। वो जिसको जो दे दें वो प्रसाद है। तो भगवान कितने गुणवान हैं, कितने कृपालु हैं, जो इस जीव को इतना सुंदर गुण दे दिया, इस जीव को इतना सुंदर रूप दे दिया, इसको इतना सुंदर कंठ दे दिया। तो समस्त गुण भगवान के दिए हुए हैं। ये जब स्मरण रखोगे तो प्रेमास्पद प्रभु बनेंगे। और व्यक्ति में यदि गुण का आप दर्शन करोगे तो उस व्यक्ति के प्रति आसक्त होकर भागते फिरोगे। इसलिए व्यक्ति में न गुण देखो न दोष देखो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरा विभक्त्वा। साधु संतों के सन्निधि में भगवान की कथा सुधा का निरंतर पान करो और संसार के गुण दोष प्रपंचों का एकदम परित्याग कर दो।